हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज आपको लेवल 2 का इंट्रोडक्शन देने के लिए माता जी शुभम प्रभु ये आए हैं टेम्पल की तरफ से कुछ बोलने के लिए। यस माता जी, यू कैन। हाँ। प्रभु जी आपका को होस्ट एक बार बना। जी जी बना धन्यवाद। बना दिया जी प्रभु जी जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस प्रभु, यस प्रभु। जी। हरे कृष्णा, आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि अभी आज आपकी सभी की आखिरी क्लास है और 18 डेज आज समाप्त हो जाएगा, तो अभी आप सभी को एक जिज्ञासा रहेगी कि कैसे हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उसके लिए ही हमारे टेम्पल से जो है अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। तो आप उस कोर्सेज को ज्वाइन करके आप इस यात्रा को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप सभी लेवल 1 में हैं, जिसमें कि प्रभु जी ने आपको 18 डेज में जो है हर एक अ, दिन एक दिन आपको अध्याय एक पढ़ाया, जिसमें कि कुछ कुछ श्लोकों को जो है आपको बताया गया, जिससे कि आपको ये पता चल गया कि वास्तव में इस भगवत गीता में भगवान ने हर एक अध्याय में क्या बताया है। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में जानना है कि वास्तव में हर एक अध्याय में कैसे और कितना जो है इसमें जितना आनंद अभी आपको आया और कितना आपको इसमें आनंद प्राप्त होगा, तो उसके लिए आप जो है आने वाले जो लेवल 2 है उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो लेवल 2 में दो पार्ट है। एक एक जो है प्री भक्ति शास्त्री और एक है भक्ति सदाचार। तो प्री भक्ति शास्त्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा और भक्ति सदाचार के बारे में जानवी माता जी आपको जो है बताएंगी कि कैसे उसको आपको उसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा। तो प्री भक्ति शास्त्री जो है लेवल 2, 3, 4 जो है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो लेवल 2 में आपको डिटेल में भगवत गीता जो है 18 हफ्ते में पढ़ाई जाएगी, जिसमें कि आपको हर एक हफ्ते एक अध्याय कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको असाइनमेंट्स भी होंगे, क्योंकि इसमें अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। उन असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आपको करने होंगे और आपको सबमिट करेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर जैसे ही आप लेवल 3 में जाते हैं, तो लेवल 3 में जैसे आपको भी प्रभु जी ने बता दिया कि वास्तव में जो भी है सब कुछ एक ही योग है, वो है भक्ति योग। तो अब भक्ति योग है, तो भक्ति के विज्ञान को जानने के लिए हमें और भी जो है किताबें पढ़ने पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो लेवल 3 में आपको 3 अन्य पुस्तकें जो है पढ़ाई जाएगी, जिसमें कि आपको भक्ति के विज्ञान के बारे में और जो है डिटेल में पता चलेगा। फिर लेवल 4 में जब आप जाएंगे, तो आपको अब ऑलरेडी भगवत गीता पढ़ा दी है, भक्ति का विज्ञान भी बता दिया है, तो अब आपके पास मौका है कि आप खुद से जो है और भी लोगों को समझाएं। तो आपको विषय दिए जाएंगे भगवत गीता के ऊपर, जिसमें कि आपको प्रेजेंट करना होगा अपने उन विषयों को और भी भक्त लोगों को। उसके बाद आता है लेवल 5, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, भक्ति शास्त्री, जिसके लिए कि हम लोग इस 1, 2, 3, 4 जो है आगे बढ़ रहे हैं उसी के लिए। तो लेवल 5 में आपको जो है इन डेप्थ स्टडी आपको कराई जाएगी भगवत गीता की। और जो आपने लेवल 2 और लेवल 3 मतलब भगवत गीता और जो 3 अन्य पुस्तक पढ़ी है, उसका एक डेप्थ में आपको जो है बताया जाएगा। वास्तव में जैसे कि आ, हम कहीं भौतिक शिक्षा भी जब अर्जित करते हैं, तो उसमें भी हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एडवांसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोग जो है इस स्पिरिचुअल जर्नी में, यानी कि आध्यात्मिक विज्ञान को भी सीखने के लिए एक स्टेप आगे बढ़े। और जैसा आप सबको पता है कि हम लोग जब इसमें भौतिक शिक्षा को अर्जित करते हैं, तो उसमें कुछ जो है क्राइटेरिया है ना, उसी वैसे ही मापदंड जो है यहाँ पे भी है। मतलब आपको अगर लेवल 1, तो वैसे एक तरीके से एंट्रेंस हो गया सभी के लिए, सब आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लेवल 2 में ज्वाइन करने के लिए आपको एक राउंड जो है हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करना होगा। लेवल 3 में जाने के लिए 4 राउंड जो है वो आपको चैंट करना होंगे, और 4 में 8 राउंड, और 5 में जो है वो 16 राउंड अगर आप चैंट कर सकते हैं तो आप कर। तो लेवल 2 से भी आप लेवल 5 जा सकते हैं। अगर कोई भक्त जो है सीधा अगर 16 राउंड चैंट पहले से ही कर रहे हैं, तो वो अब सीधा लेवल 5 में आप लोग जो है अपना आपको रजिस्टर करा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। और आप अगर इसी कोर्सेज को, ये सारे कोर्सेज को अगर किसी और टेम्पल की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, तो आपको उसमें चार्ज भी लगता है। और
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया है कि आपको ऑफलाइन वहां पे जाना होता है, क्योंकि ये कोर्स बहुत कम जगह पे ऑनलाइन होता है। तो प्रभु जी की कृपा है कि हम लोग को ये कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो घर बैठे हम लोग अपने दिन के हिसाब से और अपने समय के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग इसको सीख सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है इस कोर्स में इनरोल करें, और आप सभी लोग जो है अपने जो आध्यात्मिक जर्नी जो आपने प्रभु जी के साथ स्टार्ट की उसको कंटिन्यू करें, और ज्यादा डिटेल में इसको जानने का प्रयास करें। क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे तो भगवत गीता का अभी आज आखिरी अध्याय है, प्रभु जी आपको पढ़ाएंगे। भगवान स्वयं बोलते हैं इसमें कि जो इस भगवत गीता को, यानी कि मेरे और अर्जुन के जो संवाद को पढ़ता है या इसका अध्ययन करता है, तो वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हम लोग क्यों ना अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, भगवान ने इतना अच्छा हमें बुद्धि दी है, तो उसको हम लोग इस सेवा में लगाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी तो ज्वाइन किए हैं, तो अभी आप सब लोग लेवल 2 में एनरोल करेंगे। अब आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप अपने आसपास अपने परिवार लोगों को और अपने जितने भी लोग जुड़े हैं उनको भी इसका जो है रस देने के लिए, इसका आनंद देने के लिए उन्हें भी जो है बोलिए कि आप भी लेवल 1 में ज्वाइन करिए। क्योंकि भगवान ये भी बोलेंगे, अभी बताएंगे प्रभु जी, कि जो इस संवाद को और ज्यादा लोगों को बताता है, प्रचार करता है, वो सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे। तो क्यों ना हम लोग जो है प्रयास करें और भगवान के नजदीक जाने का। तो मेरा आप सब लोगों से एक नम्र निवेदन है कि आप बिल्कुल जो है सभी लोग इसमें रजिस्टर करिए, और इस जर्नी को, इस आध्यात्मिक विज्ञान को सीखने के लिए और ज्यादा जो है अपना प्रयास करिए। तो मैं जानवी माता जी को बोलूंगा कि माता जी आप थोड़ा सा भक्ति सदाचार के बारे में बता दीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी ने पीबीएस के बारे में, प्री भक्ति शास्त्र के बारे में बताया, तो इसके साथ पैरेलली जो दूसरा कोर्स चलता है वो है भक्ति सदाचार। ये भी 4 मॉड्यूल का कोर्स है। तो नाम ही ऐसा है कि भक्ति में सदाचार, वैष्णव सदाचार बोलते हैं, एटिकेट्स। सदाचार मतलब क्या होता है? हमारे एटिकेट्स। डेली लाइफ में हमें कौन से एटिकेट्स करने चाहिए? हमेशा सत्य का आचरण करते हुए। तो चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव सदाचार का पालन हर एक वैष्णव को करना चाहिए। और ये जो सदाचार है वो हमारे आत्मा का गहना है ना, जो भगवान के करीब हमें लाता है और हमें आकर्षित और सुंदर और बनाता है। और जो ये वैष्णव सदाचार है वो 4 मॉड्यूल का है। फर्स्ट मॉड्यूल जो होगा, जिसमें हम वैष्णव एटिकेट सिखाएंगे। तो वैष्णव एटिकेट्स क्या होती है? जो एक वैष्णव फॉलो करते हैं, हमें पता है मंदिर जाते हैं, माता जियों का पंचांग प्रणाम होता है, फिर प्रभु जियों का अष्टांग प्रणाम होता है। क्यों प्रणाम अलग अलग है? क्या उसके बेनिफिट है ना? बेनिफिट तो हम पहले देखते हैं क्योंकि हम बद्ध जीव है। कहीं सेल देखेंगे तो वहां भागेंगे, जहां पे डिस्काउंट देखेंगे वहां पे जाके भागेंगे। ऑनलाइन कहाँ है, एक कुर्ती के ऊपर एक कुर्ती फ्री मिलती है तो वहां जाएंगे। तो ये सदाचार क्यों है, उसके पीछे की सारी जो रीजंस है वो बताएंगे। तिलक क्यों लगाते हैं, क्या महिमा है तिलक लगाने की, शरीर में कितनी जगहों पे तिलक लगाना होता है, तिलक पीछे की क्या कथा है, भोग कैसे बनाते हैं, बनाने की भी बताएंगे, कैसे बनाना होता है, कितनी क्लीनलीनेस चाहिए उसमें, भोग लगाना, भोग मंत्र, भोग के भी पीछे का क्या रहस्य है ना। फिर हमें जो चरणामृत पीते हैं मंदिर में, क्यों पीते हैं? हर जगह देखते हैं कि कुछ वेसल में पड़ा हुआ है, पानी लेते हैं, फिर उसको पीते हैं, सिर पे लगाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन। फिर हम प्रदक्षिणा क्यों करते हैं मंदिर की, तो ये जो सारी एटिकेट से वो बताएंगे। फिर जैसे स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, घर स्वच्छ रखते हैं, शरीर को स्वच्छ रखते हैं ना, सुबह उठ के नहा धो के एकदम टिप टॉप रेडी होके जाते हैं, जहाँ पे भी ऑफिस जाना है, बाहर जाना है। तो ऐसे ही आंतरिक स्वच्छता भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आंतरिक स्वच्छता क्या है, कैसे हम मेंटेन करेंगे, वो इन डिटेल्स माता जियों के लिए और प्रभु जी के लिए बताएंगे कि वैष्णव की स्वच्छता, इंटरनली स्वच्छता भी क्या होती है और आउटर भी कैसे रहना होता है। सदाचार जो डेली हमें करना होता है, जो हमारी आत्मा का गहना है। सबको पता है जो शरीर है वो नाशवत है ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जाएगा क्या भगवत धाम में? शरीर नहीं, आत्मा। तो आत्मा को भी सजा के भी जाना चाहिए ना। तो ये एटिकेट सीखना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे द्वार है ये, जो भगवान ने
खोले हैं कि भाई तू ये सारी चीजें करके एटिकेट्स करके वैकुंठ तक पहुंच जा, अपने घर वापस आ जा ना। हर एक चीजों से, कर्मों से मुक्ति मिलेगी, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। तो ये सारी चीजें एक वैष्णव को आना ही चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ये चीजें, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि आप लोगों को ये चीजें, एक वैष्णव को एटिकेट समझना ही चाहिए। तो ये जो वैष्णव सदाचार जो पूरा मॉड्यूल बनाया है, वो बहुत अलग अलग बुक से लिया गया है। जो प्राचीन ग्रंथ है हमारा हरि भक्ति विलास, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य भागवतम, पद्म पुराण, ये सब में उनका वर्णन हुआ है। दूसरा जो मॉड्यूल है वो है दशावतार। भगवान के 24 अवतार है, उसमें से ये जो 10 अवतार है, ठीक है, भगवान की उनकी अलग अलग कथा है। कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, बारह अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, और अभी आएगा कल्कि अवतार। तो ये अवतार के पीछे की सारी कथा है, मतलब एकदम कथा श्रवण बहुत जरूरी होता है ना। तो वो पूरी कथा इन डिटेल्स आपको बताएंगे। और 2 मॉड्यूल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरा जो हमारा मॉड्यूल है वो है गुरु परंपरा के ऊपर, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे सारे मॉड्यूल्स इम्पोर्टेंट है, गुरु परंपरा भी सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना हम गुरु तक भी नहीं पहुंच सकते हैं ना। तो इसमें श्री प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर है, वैसे हमारे शिक्षा गुरु है, तो उनके बारे में इन डिटेल्स, उनकी पूरी जर्नी जो रही है जन्म से लेके उनके उनके गुरु षड गोस्वामी जो फिर हो गए, हमारे पंच तत्व हो गए, अब भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर हो गए, सारे गुरु के बारे में आपको इन डिटेल्स बताया जाएगा कि उनकी पूरी जर्नी भक्ति के साथ कैसी थी। 2 घंटे सोते थे रात के, सिर्फ 2 घंटे, पूरा दिन भक्ति में बिताते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, ग्रंथ लिखते थे, भक्तों का संग करते थे, सबसे ज्यादा भक्तों का संग करते थे, भक्ति में और ज्यादा जोड़ते थे, भगवान को 3000 दंडवत करते थे और वैष्णव को 1000 दंडवत दिन में करते थे, सोचो। और हम क्या करते हैं, एक बार करके भी थक जाते हैं। तो ये पूरी जो गुरु की पूरी जो उनकी यात्रा है वो सुनने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये मौका मिलेगा। चौथा जो हमारा मॉड्यूल है, श्रीमद् भागवतम की स्तुतियां है। तो स्तुतियां वहां पे 25 से 26 स्तुतियां हैं भागवतम की। कुंती महारानी की, विष्णु की स्तुति होगी, ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की, कदर मुनि की। तो ये सारी जो 25 से 26 स्तुतियां हैं वो आपको वहां पे सिखाई जाएंगी। तो ये जो भागवतम है वो हृदय है, उसको तो सुनना ही चाहिए। और श्रवणम जो नवदा भक्ति आप अभी पढ़ चुके हैं, श्रवणम उसका तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सुनिए। और भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार कहते हैं कि अर्जुन अब सुनो, अर्जुन अभी तुम ध्यान से सुनो, है ना। तो श्रवणम मात्र से हमारी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती, कल्मश रहित हो जाती है। और हमारा गुस्सा भी एक होता है ना, काम क्रोध मोह लोभ, इसमें भी हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, भक्ति में बरकत करते हैं। 4 मॉड्यूल वहां पे भक्ति सदाचार में है, तो आप लोग भक्ति सदाचार को ज्वाइन करिए। एक वैष्णव को ये सीखना बहुत जरूरी है। एक भक्त जब दूसरे भक्त का संग करता है तो वो अपनी भक्ति में बरकत करता है। तो आपकी भक्ति में बरकत करने के लिए आप भक्ति सदाचार को ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों कोर्स पैरेलल कर सकते हैं। क्योंकि जो मॉर्निंग में पीबीएस रहेगा, प्री भक्ति शास्त्री, वो शुभम शर्मा प्रभु जी लेते हैं। शुभम प्रभु जी बहुत सीनियर है, भक्ति शास्त्री वो खुद करवा रहे हैं लेवल 5। तो आप उनसे कर सकते हैं, वहां पे असाइनमेंट अटेंडेंस सब चीजें रहेगी। और पैरेलली आप भक्ति सदाचार ज्वाइन कर सकते हैं, वो संडे 2 बजे का रहेगा, वो मैं क्लास लेती हूँ। तो दोनों के टाइम डिफरेंट है, दोनों सीखना भी जरूरी है। तो दोनों को आप एनरोल कर लीजिए और अपनी भक्ति में उसको बरकत करवाइए, ठीक है, कि आगे अपनी यात्रा को जारी रखिए, यहाँ पे खत्म मत होने दीजिए। सेकेंड, हमारा 7 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें अगर आपको फिर से एनरोल करना है तो आप कर लीजिए। आपके घर वालों को एनरोल करवाइए, आपके आजू बाजू वाले, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स जो भी है, उनको सबको भक्ति में लेके आए। क्या है, हम उन लोगों का भी भगवान के साथ कनेक्ट करवाते हैं ना। जैसे हम जुड़े हैं वैसे उनको जुड़वाते हैं। तो भगवत गीता क्या है, वो टूटी हुई कड़ी को जोड़ता है। जो भगवान के साथ के संबंध को हम भूल चुके हैं, वो संबंध को फिर से याद दिलाता है कि तुम्हारा शाश्वत संबंध
कृष्ण के साथ है। तो किसी व्यक्ति की लाइफ को अगर हम नया मोड़, अच्छा मोड़ देने में कामयाब रहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो लेवल 1 का भी लिंक आ जाएगा, वो भी आप दूसरों को शेयर करिए, उनको ज्वाइन करने के लिए बताएगा। और आप लोग जितने भी डेवोटीज है, लेवल 2 में एनरोल कर लीजिए, दोनों कोर्स कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि भक्ति सदाचार है वो टोटली फ्री, फ्री तो है, पर इसमें ना अटेंडेंस है और ना इसमें कोई आपको एग्जाम्स देनी है, ना कोई असाइनमेंट्स है। ठीक है, आइए, फील फ्री, सुनिए और अपनी भक्ति में बरकत करिए। ठीक है, तो यही है। और ये सारे के सारे कोर्सेज जो है पीबीएस और भक्ति सदाचार, ये फ्री है। जबकि बाहर जो दूसरे इस्कॉन है उसमें ये सारे पेड है, सदाचार भी पेड है। वहां पे बाहर पे 6,000, 5,000, 3,000 सदाचार के भी कोर्सेज के पेड है। जब यहाँ पे हम लोग इन डिटेल्स बताते हैं, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करिए और अपनी भक्ति में बरकत करिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा माता जी, वेरी एक्सलेंट माता जी। देखो अभी तो हमारी भक्ति की तो 18 दिन तो समाप्त हो गया, नहीं समझना, भक्ति आरंभ हो रही है यहाँ से। तो आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, सब लोग आपके ग्रुप में कल से लेवल 2 का लिंक डाला गया, सब लोग जुड़ जाइए लेवल 2 में। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, एंड थैंक्स माता जी। जानवी माता जी काफी हरे कृष्ण सीनियर प्रभु जी, है, दंडवत भाई प्रणाम। नहीं शुभम नहीं, प्रभु भी काफी सीनियर है। नहीं नहीं वो प्रभु जी। लोग लेवल 5 लेते हैं, वो आके, हमारा सौभाग्य है, वो आके हमको बोल रहे हैं कि भैया सब लोग आ जाओ, सब लोग। आपको कोई भी अगर डाउट्स पूछना है लेवल 2 के लिए तो आप सदाचार के लिए पूछ सकते हैं। अमित जी, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं जस्ट ये जानना चाह रहा था कि लेवल 2 के लिए जब ये असाइनमेंट्स सब यस है प्रभु। तो इसका क्या सब कुछ टाइमिंग फिक्स रहेगा करने का और सब कुछ? जी प्रभु जी। हाँ, तो आपको एक टाइम दिया जाएगा। वो ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम होगा, सफिशिएंट टाइम होगा कि आप उसमें आसानी से अपना जो है, जो भी असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत एक ही हफ्ते में या एक दिन में या 2 दिन में, ऐसा नहीं है। जैसे ही कोर्स स्टार्ट होता है तो उसी कोर्स के साथ में असाइनमेंट जो है वो आपको आ, कुछ समय के बाद दिया जाता है। उसके बाद फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप उसको कंप्लीट करें। अच्छा प्रभु जी, और प्रभु जी ये रिटर्न टाइप मतलब शीट्स लिखना है या कैसे क्या रहता है असाइनमेंट जी ये जी सब? जी प्रभु जी, तो अभी अभी ये जैसे लेवल 1 है तो अभी सिर्फ हो रहा है आपका क्विज। जब आप राइट। लेवल 2 में या लेवल 3 में जाएंगे तो अभी लेवल 2 में ही आपको जो है वो रिटर्न में आपको असाइनमेंट सीखने होंगे। तो आपको उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका जो है एक गूगल शीट होता है, उसमें आपको स्पेस दिया रहेगा, वहां पे आपको करना है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपके ओके। अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो उसी जी प्रभु समझ जी। के हिसाब से वो क्वेश्चन के आंसर आप जो है दे सकते हैं। और इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रभु जी जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेस प्रभु जी ने आपको बताया कि भक्ति में कोई फेल होता नहीं है, भगवान हाँ, बोले हैं दूसरे अध्याय में। बस जी ये बिल्कुल। हम लोग अपने को आप भगवान के और ज्यादा करीब ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्यों ना इसको हम लोग एज एजुकेशन लेके समझें, और क्योंकि ये भी विज्ञान है भगवान को समझने के लिए, तो इसलिए जब तक हम लोग उसको एज अ कंपटीशन नहीं लेंगे तब तक हम लोग उसमें सीरियस नहीं होते। तो ये लेवल इसलिए बनाए गए हैं कि हाँ, हम लोग सीरियस हो जाएं और उसको सीरियसली हर क्वेश्चन को वैसा ही एड्रेस करें जैसे कि हम लोग इस भौतिक संसार में, भौतिक परीक्षाओं में करते हैं। हरे कृष्णा। और कुछ डाउट है धन्यवाद प्रभु किसी जी। का? जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। शुभम प्रभु जी, आपकी क्लास का टाइमिंग क्या होगा प्रभु जी? चैट में पूछ रहे हैं। आ, जी माता जी, तो जानवी माता जी, ये किसका आंसर तो जानवी माता जी दे पाएंगी। अच्छा, नहीं है क्या माता जी? तो अभी प्रभु जी क्लास का टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो जब भी होगा वो इन्फॉर्म आपको, या तो आपको मैं कर दूंगा या फिर जानवी माता जी के थ्रू मैं आपको भिजवा दूंगा, तो वो पता चल जाएगा। प्रभु जी आप अनम्यूट हो गए। एक्चुअली प्रभु जी, जी वैसे भी प्रभु जी जो क्या बोलते हैं, वो जो लिंक आता है ना, जो आपको जी जी लेवल 2 का लिंक आता है माता जी, वो लेवल 2 के लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपको टाइमिंग दिख जाएगा कि ये वेडनेसडे थर्सडे है या सैटरडे संडे है, 7 बजे 8 बजे, वहां पे सुबह है शाम में सब आ जाएगा। वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। और किसी का कोई डाउट? और एक एग्जाम जीतेश शर्मा पूछ रहे हैं प्रभु जी
कि प्रभु असाइनमेंट कैसे होगी और एग्जाम कैसे होगी, वो तो प्रभु जी अभी बता दिए। और प्रभु जी का मॉर्निंग बैच स्टार्ट होने पर इंग्लिश का कोई भी, यस, इंग्लिश का अगर ज्वाइन करना है तो इंग्लिश भी ज्वाइन कर सकते हैं माता जी। जब आप उस इंग्लिश, लिंक पे जाएंगे ना तो आपको सारी लैंग्वेजेस दी हुई है। तो आप उस जिस भी लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे उसमें सारे टाइमिंग्स आ जाएंगे, डे और टाइम दोनों आ जाएंगे। तो आप उसके बेसिस पे या अपनी सहूलियत के हिसाब से आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु जी अभी इवनिंग के हैं, मॉर्निंग का कोई नहीं है, इवनिंग का पॉसिबल नहीं हो रहा ज्वाइन करना। ओके। तो शायद अभी अपडेट किए, अभी और अपडेट होगा माता जी, क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे वैसे वैसे टीचर्स भी जो है वो ऐड होते जाएंगे। तो शायद इसीलिए अभी तक नहीं आया होगा इवनिंग का। तो वो भी इवनिंग का भी मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, जहां तक मुझे लगता है कुछ एक दिन में। तो आप ये चेक करते रहिए, और जो जब भी आपको जैसा भी टाइम सूट हो रहा है आप या तो इनरोल कर दीजिए, किसी भी टाइम पे आप इनरोल कर दीजिए, फिर आप वहीं टीचर से रिक्वेस्ट करके आप उसमें इवनिंग में शिफ्ट हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी कर सकते इवनिंग वाले मॉर्निंग में भी शिफ्ट हो सकते हैं, मॉर्निंग वाले इवनिंग में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, पहले ज्वाइन तो हो जाओ। हैं। पहले ज्वाइन, हाँ वही, आप सब लोग पहले रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि उससे फिर ये रहेगा कि आप सब लोग ऑलरेडी उस ग्रुप में रहेंगे, तो उस ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। हाँ, यस, हरे कृष्णा। और किसी का जी। कोई डाउट है लेवल 2 के लिए? और वीकली 2 ही दिन होगी क्लास, ऐसा नहीं कि हर दिन होगी, हमको जाना पड़ेगा, नहीं। ओनली वीकली ट्वाइस, कभी भी एज पर कन्वीनियंस। आपके टीचर शुभम प्रभु है, वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट बैच का टाइमिंग। अगर जनरली क्या होता है, फर्स्ट डे सेकंड डे लिए बाद में हर कोई क्या करता है, खुदा टाइमिंग रिक्वेस्ट करते हैं अपने टीचर से, प्रभु जी हमको ये नहीं जम रहा, ये टाइम लो, तो वो प्रभु जी वो हिसाब से, कभी वेडनेसडे थर्सडे हुआ, किसी किसी का फ्राइडे हुआ, तो कोई एक ही दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा नहीं है प्रभु जी 2 दिन लेना है, हम एक दिन में कंप्लीट करते हैं। तो वो एज पर स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों का कोऑपरेशन रहता है, वो लोग अंडरस्टैंडिंग में कवर कर लेते हैं। ठीक है, 18 अध्याय 18 सप्ताह। हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट? यस, वो भी मैं, मेरा काम है ना प्रभु जी, मैं देख लूंगा 70। हाँ यस, हरे कृष्णा। चलो, बहुत बहुत वो धन्यवाद प्रभु जी। थैंक्स अलॉट दंडवत प्रभु जी, प्रणाम आप प्रभु जी, आके अच्छा सा दंडवत प्रणाम। बताए हैं सबको। जी जी। थैंक्स अलॉट, धन्यवाद, प्रणाम। दंड